राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक सनसनीखेज घोषणा के साथ बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अब राजद के सदस्य नहीं हैं और महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। तेज प्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए स्मार्ट गांव की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि बिहार की 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और स्मार्ट शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पहल के तहत वे बिहार में सूचना प्रसार के विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा। जदयू के दो वरिष्ठ नेता दसई चौधरी और भुवन पटेल ने पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। दसई चौधरी, जो जदयू के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जनस्वराज की विजय बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास उन्मुख बनाने का है, जो उन्हें आकर्षित करता है। भुवन पटेल ने भी नीतीश सरकार पर नौकरशाही और विकास में सुस्ती का आरोप लगाया। यह घटना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि जनस्वराज पार्टी युवा मतदाताओं को और मध्यम वर्गीय में तेजी से लोकप्रियता हो रही है। प्रशांत किशोर की रणनीति और उनकी पार्टी का वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल बिहार की पारंपरिक पार्टियों के लिए खतरा बन सकता है। इस घटनाक्रम में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बिहार की सियासत में नए गठजोड़ और टूट-फूट की संभावना बढ़ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के सीमन जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर नहीं है। कुशवाहा ने दावा किया कि अगर परिसमन समय पर लागू हुआ होता तो बिहार की लोकसभा सीटें 40 से बढ़कर 60 हो सकती थी, जिससे राज्य में केंद्रीय बजट और योजनाओं में अधिक हिस्सेदारी मिलती। इस रैली ने कुशवाहा की बिहार में बढ़ती राजनीतिक ताकत को दर्शाया और एनडीए के लिए एक नई चुनौती पेश की। शिक्षक दिवस यानी कल 5 सितंबर 2025 के शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा क्षेत्र के कई ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने 26,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की शिक्षकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल शुरू किया गया, जो 5 सितंबर से कार्यरत है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी घोषणा की कि शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूल में डिजिटल संसाधनों को बढ़ाने के लिए विशेष बजट आवंटित किया जाए। इन कदमों से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक विवादास्पद बयान ने कहा कि गुजराती लोग बिहार को गाली सुनवाना चाहते हैं, जिसका स्पष्ट इशारा केंद्र की भाजपा सरकार की ओर था। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने तीखा पलटवार किया। चिराग ने कहा कि देश ने कई बार देखा कि असल में गाली कौन देता है और लालू का यह बयान बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं। यह बयानबाजी बिहार के राजद और एनडीए के बीच बढ़ते सियासी तनाव को दर्शाती है। चिराग ने लालू के बयान को विभाजीकरण करार दिया और कहा कि बिहार की जनता ऐसी बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेगी। यह घटनाक्रम 2025 के चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। एक जनसभा में उन्होंने लालू को जंगल राज का नायक करार देते हुए आरोप लगाया कि 1990 के दशक में उनके शासनकाल में बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। सिन्हा ने कहा कि लालू के नेतृत्व में बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचों का बुरा हाल था। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार और एनडीए ने बिहार को उस अंधेर दौर से बाहर निकाला। यह बयान बीजेपी और राजद के बीच चल रही सियासी जंग का हिस्सा है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले और तेज होने की संभावना है। सिन्हा ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब राजद को जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहती। पटना के मानेसर थाना क्षेत्र में सामने गोली मार दी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल रही है। घायल राहुल किसी तरह थाने पहुंचे, वहां से उसे तुरंत पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पर चिंता जता रहे। पंजाब में हाल ही में आए भयंकर बाढ़ ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया और समस्तीपुर जैसे जिले से हजारों मजदूर एक साल पंजाब में धान की खेती के लिए जाते हैं। ना तो कोई आर्थिक सहायता मिल रही है और ना ही बिहार सरकार ने उनकी वापसी के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। इस संकट ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और प्रवास पर निर्भरता की समस्या को फिर से उजागर किया है। मजदूरों के परिवारों को सरकार से तत्काल सहायता की मांग की है।